जी अस्सलाम वालेकुम गाइस। ईज़ ऑन विद रमज़ान में आपका खुशामदीद है। आज मेरा फर्स्ट लेक्चर है यहाँ पे और इसमें इंशाल्लाह आपको बताऊँगा कि हमने शॉपिफ़ाई का अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, इसके लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और हम इसके ऊपर कौन कौन से मॉड्यूल करके कितना प्रॉफिट कमा सकते हैं, कितनी इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर हम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ, कितना अच्छे स्कोप के साथ ड्रॉप शिपिंग अच्छे तरीके से कर सकते हैं या पीएल अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और इसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती हैं और साथ साथ हम इंशाल्लाह इसको प्रोसीड भी करेंगे। हम अपना एक शॉपिफाई का स्टोर क्रिएट करेंगे। क्रिएट करने के बाद मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हमारा फ्री ट्रायल कितने टाइम का भी शॉपिफाई ने अलाउ किया हुआ है, इससे पहले कितना टाइम का था और इसको हम कैसे लेके चल सकते हैं। तो जो मेरे चैनल पे लोग आ रहे हैं उनको खुशामदीद, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके ऊपर जस्ट आपको फ्री कस्टमाइजेशन के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने अमेज़ॉन के ऊपर भी कैसे काम करना है। शॉपिफाई का ए टू जी आपका स्टोर कस्टमाइजेशन से लेके आपका ऑर्डर डिस्पैचिंग तक सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह यहाँ पे कवर अप करवाऊँगा। तो आप लोगों ने ऑर्डर डिस्पैच कैसे करनी है, पाकिस्तान में डिस्पैच ड्रॉप शिपिंग में कैसे करनी है और पीएल में कैसे करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की बात करता हूँ कि शॉपिफाई में के स्टोर बनाने के लिए हमें रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी होती है। तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत नहीं होती। हमें सिंपल पाकिस्तान में अकाउंट ओपन करने के लिए जस्ट एक ईमेल की ज़रूरत होती है। ईमेल हमारे पास कोई भी हो सकती है, वो हमारी बिजनेस ईमेल हो जाए, हमारे पास वैसे नॉर्मली ईमेल हो जाए तो हम उसके ऊपर अपना शॉपिफाई स्टोर है वो साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक फ़ोन नंबर चाहिए होता है। अगर पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो एग्जैक्टली वो पाकिस्तान का फ़ोन नंबर रिक्वायर होगा। अगर हम इसी को यूएस से यूके या किसी और कंट्री में काम कर रहे हैं तो फिर उसी कंट्री का मोबाइल नंबर यहाँ पे रिक्वायर होगा। इसके साथ अगर क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड, अच्छा क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड यहाँ पे आप लोग अपना कोई भी क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं या डेबिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं जिसके ऊपर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स अलो हम, ठीक है। अगर आपके पास पाकिस्तान में कोई ऐसा कार्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपना नया पे या सादा पे कार्ड, नया पे बैंक अकाउंट बना लें। घर बैठे आपका अकाउंट साइन अप हो जाएगा। या सादा पे आप बैंक अकाउंट बना लें तो उसके ऊपर आप अपने जो कार्ड हैं वो ऑर्डर करते हैं, वो फिज़िकली कार्ड आपको मिल जाए, वो आपको लाइक एज ऑनलाइन ही कार्ड मिल जाए तो आप उसी को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ऐसा इसके बाद अगर आपने इंटरनेशनल काम करना है तो पेमेंट्स गेट करने के लिए आपके पास अगर पेपाल हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो पेमेंट गेटवे के लिए हमें सीओडी यूज़ कर लेते हैं, कैश ऑन डिलीवरी का जो प्लेटफॉर्म होता है उसको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन इंटरनेशनल के लिए हमें कोई कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट करने के लिए हमें अलग से एक पेमेंट मेथड की ज़रूरत होती है, पेमेंट गेटवेज की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे आप पेपाल अपना बिजनेस अकाउंट बनवा के उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा एलएलसी एंड एलटीडी, अच्छा एलएलसी और एलटीडी लोग बहुत ज़्यादा रिक्वायर करते हैं कि ये बनाना आपके पास या ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए ये सीन है कि जो एलएलसी होती है या एलटीडी होती है इसमें शॉपिफाई के ऊपर जस्ट हम लोगों ने इसके लिए इसका एड्रेस लगाना होता है। मतलब कि अगर हमारे पास बिजनेस एड्रेस अवेलेबल है तो हम लगा सकते हैं। हाँ अगर हमने बैंक अकाउंट्स अपने बनाने हैं तो उसके लिए फिर मतलब कि ये रिक्वायर्ड है कि हमें हमारे पास अपनी एलएलसी या एलटीडी हो जिसके ऊपर हम पेपाल या दूसरे जो अकाउंट्स हैं अपनी ईजिली बना सकते हैं, बैंक अकाउंट्स बैंक ऑफ अमेरिका या आप कोई भी मज़ीद अपना अकाउंट यहाँ पे ऑन कर सकते हैं। अच्छा इसके ऊपर शॉपिफाई के मॉड्यूल्स कौन कौन से हैं। शॉपिफाई के ऊपर जो मॉड्यूल हैं वो दो मॉड्यूल हैं, एक है ड्रॉप शिपिंग का मॉड्यूल और दूसरा है पीएल का या वाइट लेबल का मॉड्यूल। अच्छा ड्रॉप शिपिंग बेसिकली सीन क्या होता है, ड्रॉप शिपिंग में हमने ये करना होता है कि कोई भी इन्वेंट्री परचेज ही नहीं करनी होती। हमने ये काम करना होता है कि हमने कोई प्रोडक्ट देखा जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसके ऊपर हमने कंपेन रन कर दी। कंपेन रन करने के बाद जैसे ही हमें उसके ऊपर जो अच्छा स्टॉक अवेलेबल हुआ, अच्छी रीच अवेलेबल हुई, तो हमने सप्लायर्स को क्या कहना है, हमने उनको कह देना जी हमारे फ़लाँ प्रोडक्ट्स हैं, आप इनको क्या करें जी यहाँ से डिस्पैच कर दें फ़लाँ जगह पे। हमने उनको कस्टमर इन्फॉर्मेशन दे देनी है तो वो क्या करेंगे जी जो हमारे प्रोडक्ट्स होंगे वो डिस्पैच कर देंगे कस्टमर्स को। ठीक हो गया। तो हम इसका क्या करेंगे जी, सिंपली हम उसमें अपना प्रॉफिट रख के उसको डिस्पैच करवा देंगे। और जब सप्लायर को कैश ऑन डिलीवरी पाकिस्तान में है, आप पाकिस्तान में भी हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, यूएस से दुबई ऑस्ट्रेलिया जिधर हम चाहें ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, बशर्ते आगे हमारे पास ड्रॉप शिपिंग के अच्छे सप्लायर्स अवेलेबल हों जो विद इन 5 to 7 डेज़ में, मैक्सिमम 5 to 7 डेज़ में पाकिस्तान के अंदर ऑर्डर डिस्पैच कर दें कस्टमर तक। और इंटरनेशनल मार्केट में वो मैक्सिमम क्या इसे कहते हैं 3 to 5 डेज़ में हमारा जो ऑर्डर है वो डिस्पैच कर दें।
ठीक है। अब इसमें हमने ये काम तो हमारा हो गया। अब पीएल में, अब इसके लिए हमारा बजट कितना रिक्वायर है? बजट की रिक्वायरमेंट है वो 50,000 से 2 लाख तक होनी चाहिए पीकेआर में। पाकिस्तान के अंदर भी काम करने के लिए और ऑलमोस्ट इंटरनेशनल काम करने के लिए आपको 50,000 से अब 3 लाख तक लगा लें, तो इसमें आपकी जो ड्रॉप शिपिंग है वो अच्छी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसको आप हमने करना क्या है, ये बजट हमारा लगना बेसिकली कहाँ पे है? स्टोर कस्टमाइजेशन तो हम खुद कर लेंगे, हमने परचेजिंग तो कुछ करनी है नहीं यहाँ पे। तो हमने क्या करना है, ये जो स्पेंडिंग करनी है कंपेन्स के ऊपर, हमने जो फेसबुक के ऊपर ऐड रन करनी है, उसके लिए हमारे पास जो बजट होना चाहिए वो 1000 से 1500 पर डे का होना चाहिए। न्यू अकाउंट्स, और जैसे जैसे हमारे अकाउंट्स ओल्ड होते जाते हैं, बिजनेस अकाउंट्स ओल्ड होते जाते हैं, हम अपने बजट को डिक्रीज़ करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे फिर हमें वहाँ से ऑर्डर्स आते जाते हैं मज़ीद, और हमारा जो रिटर्न्स होते हैं, अमाउंट होती है वो वापस आते जाती है स्प्लाइट से, हम उसको अपना प्रॉफिट लेते रहते हैं। अच्छा, और वाइट लेबल करना है या पीएल करना है, तो पीएल के लिए ये ज़रूरी होता है कि हम 1 लाख से 5 लाख तक जो बजट है मिनिमम रिक्वायर करें। उसमें हमने क्या करना होता है, सबसे पहले टेस्टिंग यूनिट्स मंगवाने होते हैं, लाइक एज मैंने 10 to 20 यूनिट्स मंगवा लिए। उसके मैंने कंपेयर रन की, मैंने टेस्ट किया कि जी ये प्रोडक्ट मेरा कितना चला है, कितनी देर तक के लिए चला है, कितनी कितने इसके ऑर्डर्स आए हैं, अच्छी रीच है। तो देन मैं क्या करूँगा जी, मैं इसको मज़ीद इंक्रीज़ कर लूँगा अपनी क्वांटिटी को। फिर मैं इसको टेस्टिंग यूनिट्स के बाद मैं इसको ले आऊँगा एमपीएल में। एमपीएल होता है माइक्रो पीएल, माइक्रो प्राइवेट लेबल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 50 या 100 क्वांटिटी से लेके 200, 150, 200, 250 तक हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं। और जैसे जैसे फिर हमारे ऑर्डर्स आते जाते हैं अकॉर्डिंग टू हम मतलब कि कस्टमर रिक्वायरमेंट्स, कस्टमर डिमांड, हम क्या करते हैं अपने प्रोडक्ट्स की जो होती है वो उसके बाद बल्क ऑर्डरिंग की तरफ चले जाती हैं। तो इतना बजट रिक्वायर होना चाहिए लाइक एज 1 लाख से लेके 5 लाख तक। वो इसलिए कि इसके अंदर हमने कंपेन्स भी रन करनी है, और साथ हमने इसमें ये भी करना है, हम इसके ऊपर टिकटॉक कंपेन रन करें, इंस्टाग्राम कंपेन्स रन करें, या इसके अलावा हम फेसबुक और स्नैपचैट कंपेन्स रन करने, गूगल कंपेन करना चाहते हैं, यूट्यूब कंपेन्स रन करना चाहते हैं, वो हमारी मर्ज़ी है। हम जहाँ से अच्छे ऑर्डर्स गेट करना चाहते हैं हम उस हिसाब से इसको मतलब कि कंपेन्स को स्टार्ट कर लेंगे। इसके लिए बस इतना बजट रिक्वायर है, और हम इसको इंटरनेशनल में भी स्टार्ट कर सकते हैं इतने में, और पाकिस्तान में भी हम इतने में स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलें, सबसे पहले हम अपना क्या करते हैं जी, अपना जो शॉपिफाई स्टोर है वो लॉगिन करते हैं, फ्री ट्रायल लेते हैं, वहाँ से अपना कार्ड वगैरह देखते हैं कि कैसे अटैच करना है हमने। और उसके बाद हम यहाँ पे ये काम करेंगे कि हमने जहाँ पे बिज़नेस इंफॉर्मेशन ऐड करनी, उसके बाद मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जिनको कैनवा यूज़ करना नहीं आता या कुछ चीज़ें हैं वो यूज़ करनी नहीं आती, तो उनको मैं थोड़ा बहुत ये भी बता दूंगा कि वो बैनर्स कैसे बना सकते हैं अपने लिए अच्छे से अच्छा शॉपिफाई वेबसाइट के लिए, और हेडर कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, फुटर कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और हम अपनी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चले चलते हैं हम अपने पेज की तरफ, और वहाँ पे जाकर अच्छा सबसे पहले आप लोगों ने ये करना है कि यहाँ पे आके शॉपिफाई को जो स्टोर है, अब शॉपिफाई सर्च करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी, शॉपिफाई के बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। यहाँ से अब हमने क्या करना है, हम लोगों ने फ्री ट्रायल यूज़ करना है, हम लॉगिन नहीं करेंगे, हम स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही मैंने स्टार्ट फ्री ट्रायल पे क्लिक किया तो अब मेरे पास साइन अप का ऑप्शन आ गया। अब साइन अप में मैं क्या करूँगा जी, यहाँ पे सिंपली मैं अपनी इंफॉर्मेशन वो मुझसे रिक्वायर कर रहा है, जिसको मैं मोस्टली मतलब कि स्किप आल भी कर सकता हूँ, आई एम जस्ट स्टार्टिंग या आई एम ऑलरेडी सेलिंग ऑनलाइन और इन पर्सनस, तो इनको मैं क्या कर सकता हूँ स्किप आल कर दूँ सिंपली। या अगर मैं इसको मतलब कि ये टेस्ट या देना चाह रहा हूँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, तो मैं इनको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता हूँ, मेरी मर्ज़ी अगर मैं इसको स्किप कर दूँ या फिर सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहूँ। अच्छा जी, यहाँ पे इन्होंने मुझसे लोकेशन पूछी, तो लोकेशन मैंने पाकिस्तान बता दी। यहाँ पे इसको मैं पाकिस्तान में करना चाह रहा था, तो मैंने जी पाकिस्तान में इसको कर दिया नेक्स्ट। अब नेक्स्ट करने के बाद वो मुझसे पूछ रहा है आपने साइन अप किसके साथ करना है, मैंने वह कह दिया जी मैंने ईमेल के साथ साइन अप करना है। तो ईमेल के साथ साइन अप करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, अपनी ईमेल यहाँ का कॉपी करूँगा, कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा सिंपल। अच्छा जी, अब ये जैसे मैंने जैज स्टोर के नाम पे अपना कोई स्टोर बनाया, मैंने ईमेल कॉपी किया, अब इसका कोई पासवर्ड मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूँगा जी, पासवर्ड भी ऐड कर दूंगा। अच्छा जी, पासवर्ड ऐड करने के बाद मैंने क्रिएट शॉपिफाई स्टोर पे क्लिक किया, तो अब जो मेरा शॉपिफाई का स्टोर है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसको एक बार लोड होने दें, लोड होने के बाद मेरा जो शॉपिफाई स्टोर है वो लॉगिन हम इसको करते हैं। अब इसको लॉगिन करने के बाद हम क्या करेंगे जी, हम सबसे पहले अपनी जो बिज़नेस इंफॉर्मेशन है जाके वो ऐड करेंगे, वो एडिट करेंगे।
इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। मैंने पासवर्ड लगाया, ईमेल लगाई और मेरा ये एरर आ रहा है, एक सेकंड। तो इसको लॉगिन करने के बाद हम लोगों ने सबसे पहले जो काम करना है वो ये है कि फिर से एरर दे रहा है, तो मैं किसी दूसरे स्टोर पे चले जाता हूँ ताकि हम काम को कर सकें, ना कि हमारा जो काम है वो भी स्टॉक हो इस वजह से। तो उसमें एरर आ रहा था उन्होंने में, तो मैंने क्या किया जी, मैं अपने दूसरे स्टोर पे आ गया। शॉपिफाई के दूसरे स्टोर पे आने के बाद, अच्छा जब मैं अपने स्टोर को लॉगिन कर लूँगा तो मेरे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। मेरे पास एक ऐसे सिंपली एक स्टोर है, उसका ओवरव्यू आ जाएगा सिंपल ना। ऐसे होम पेज में मैं क्लिक कर लेता हूँ तो होम पेज के ऊपर मेरे पास जो ऐसे सारी इंफॉर्मेशंस हैं वो यहाँ पे शो ऑफ होना शुरू हो जाएंगी। मुझे ये चीज़ें शो हो जाएंगी यहाँ पे, मेरे जो ऑर्डरिंग होगी, मेरी डिटेल्स होंगी, मेरी जो भी चीज़ें। अब आपका तो ऑर्डरिंग वगैरह का सीन नहीं होगा, तो आप लोगों का क्या यहाँ पे शो होगा, आप लोगों का जस्ट एक सिंपल स्टोर शो होगा। उसको हमने आहिस्ता आहिस्ता क्या करना है जी, कस्टमाइज़ करना है। अब इसको हमें कस्टमाइज़ करने की तरफ लेके जाता हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है और साथ साथ कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है हम लोगों ने यहाँ पे एडिट करनी है। सबसे पहले आप लोगों ने जी सेटिंग में आना है। सबसे पहले सेटिंग में आके आप लोगों ने क्या करना है जी, सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे स्टोर डिटेल पे आना है और स्टोर डिटेल पे आके अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पे स्टोर नेम सेलेक्ट करना है। आपका जो भी स्टोर नेम है यहाँ पे, यहाँ से एक बार डमी स्टोर नेम सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या करना है जी, अब यहाँ पे एडिट में आए। एडिट में आके यहाँ पे स्टोर नेम लिखा। स्टोर नेम लिखने के बाद आपने यहाँ पे क्या किया जी, साथ में उसका फ़ोन नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दी जिसके साथ आप करना चाहते हैं, और इसको हमने कर लिया जी सेव। सेव करने के बाद मज़ीद हम लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे बिज़नेस एड्रेस को यहाँ पे चेंज करना है। अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में वो वाला एड्रेस लगाना है जो जिसके ऊपर हमारा बैंक कार्ड बना होगा। उसका क्या बेनिफिट है कि वो शॉपिफाई जो पेमेंट है वो हमारी डिटेक्ट नहीं करेगा। सॉरी, अगर हमारा बैंक अकाउंट चेंज होगा तो शॉपिफाई क्या करेगा, वो पेमेंट डिटेक्शन नहीं करेगा और उस वजह से हमें क्या होगा, एरर आएगा। तो इसलिए फिर ज़रूरी है कि यहाँ पे आप लगा लें। जब आपका कार्ड शॉपिफाई सेलेक्ट कर ले तो आपने क्या करना है, यहाँ से वो फिर एड्रेस है वो चेंज कर लेना। देन हम इसको यूएस एड्रेस मतलब कि कर लें, यूके एड्रेस कर लें, जो हम करना चाहते हैं उस हिसाब से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब मेरा ये स्टोर बन गया। अब इसके बाद का जो मेरा काम है, वो सबसे पहला काम है वो ये है कि मैंने अपने स्टोर के लिए एक अच्छा सा थीम सेलेक्ट करना है। कि मैंने सबसे पहले स्टोर के लिए क्या करना है, अच्छा सा थीम। ऑनलाइन स्टोर पे आप लोगों ने क्लिक करना है। ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा जी, हमने यहाँ से करना है थीम सिलेक्शन। अच्छा जो शॉपिफाई के फ्री थीम्स होती हैं हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे हम गूगल से जाके थीम डाउनलोड करके, किसी जगह से फ्री थीम डाउनलोड करके वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है ऐड थीम में। ऐड थीम में जानेंगे, यहाँ पे देखें आ रहा है विजिट थीम स्टोर। मैं विजिट थीम स्टोर पे गया। थीम स्टोर पे जाने के बाद मैंने क्या किया जी, यहाँ से मैंने अपना एक थीम सेलेक्ट कर लिया। मैं किस कैटेगरी में काम करना चाहता हूँ उस हिसाब से मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से थीम सिलेक्शन कर लूँगा। ठीक है, जिस कैटेगरी में मैं जाना चाह रहा हूँ, जिस कैटेगरी में मैं काम करना चाह रहा हूँ उसमें मैं करूँगा जी, उसी में मैं अपना थीम सिलेक्शन है वो कर लूँगा। असली यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, सबसे पहले अगर मैं फ्री थीम्स देखना चाह रहा हूँ, जस्ट मैं यहाँ से परचेज़ करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से जो भी कर, यानी मैंने यहाँ पे फ्री थीम लेना है क्योंकि मैं परचेज़, तो यहाँ पे एक उन्होंने मुझे आइडिया दे दिया कि आप यहाँ से कोई एक थीम लें। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं रिफ़्रेश का थीम है, मैं इसको देखता हूँ कि जी ये थीम मुझे कैसे लगता है, उसको मैं बाद में ट्राई थी। हम यहाँ पे देखें व्यू डेमो स्टोर आ रहा है। मैं व्यू डेमो स्टोर के ये हमारे स्टोर पे इसको मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, किस टाइप का मैं थीम बना सकता हूँ। तो ये एक ऐसी लुक आ सकती है मेरे स्टोर के ऊपर अगर मैं इस थीम को यूज़ करूँ, तो मैं इस टाइप का स्टोर क्रिएट कर सकता हूँ इस थीम को यूज़ करके। तो मुझे ये थीम बहुत अच्छा लग रहा है, तो मैं क्या करूँगा जी, ट्राई थीम पे क्लिक करूँगा। ट्राई थीम पे क्लिक करने के बाद ये जो थीम होगा ये क्या करें, अब ये मेरे शॉपिफाई स्टोर पे हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ये मेरे शॉपिफाई स्टोर पे ऐड हुआ, ऐड होने के बाद अब मैंने क्या किया जी,
तो आई थिंक ऐड होने के बाद अब मैं जाऊंगा इसकी कस्टमाइजेशन की तरफ। ये चंद सेकंड्स में ऐड हो जाता है। अगर आप यहाँ से फॉर एग्जांपल ये वाला थीम नहीं यूज़ करना चाहते, शॉपिफाई का थीम आप नहीं यूज़ करना चाहते, आपको अच्छा नहीं लगता, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसका गूगल पे जाके फ्री थीम सर्च करके यहाँ से तो किसी भी जगह से किसी भी वेबसाइट डाउनलोड करें और फिर फ्री थीम को डाउनलोड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं जी, यहाँ से सिंपली वो थीम यहाँ पे आके फाइल अपलोडिंग कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरा रिफ्रेश का जो थीम था वो ऐड हो चुका है। अब ये देखें यहाँ पे अपलोड जिप फाइल आ रही है, तो अगर मैं कोई और थीम यूज़ करूँगा तो मेरा यहाँ पे मतलब कि वो यहाँ से मैं जिप फाइल अपलोड करूँगा तो जिस थीम की मैं अपलोड करूँगा मेरा वहाँ पे वो आ जाएगा, थीम आ जाएगा, ऐड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे अब मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाह रहा हूँ। कस्टमाइज़ करने के साथ साथ मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि बैनर्स कैसे हम एडिट, अब यहाँ पे आपको पता है, कि जी मैं अपना जो नोटिफिकेशन बार है मैं अपना उसी को चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ जी, अब ये देखें यहाँ पे अनाउंसमेंट बार है, मैं इसे चेंज करना चाह रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं हमारे पास ना कस्टमाइज़ करने के लिए। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे मैं जो कस्टमाइज़ करने देखें, यहाँ पे फुटर भी अवेलेबल है, यहाँ पे हेडर भी अवेलेबल है, यहाँ पे नोटिफिकेशन बार भी अवेलेबल है, स्लाइड्स भी अवेलेबल है। मैं फीचर प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहता हूँ वो भी अवेलेबल। जस्ट हमने सिंपल सा काम है, शॉपिफाई का स्टोर आप सिर्फ 2 घंटों में तैयार कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या करना है, अपने बैनर्स बना के अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग करके हमने यहाँ पे जस्ट उनको सेलेक्ट किया जाना है, ऐड किया जाना है, तो हमारा जो स्टोर होगा वो वैसे वैसे कस्टमाइज होता जाएगा। तो ये बहुत ईजी काम है। सबसे पहले मैं चाहता हूँ जी, मैं अपनी जो ये मेरी अनाउंसमेंट बार है मैं इसी को चेंज कर लूँ, इसी को मैं एडिट कर लूँ, ये यहाँ पे मैं मज़ीद अनाउंसमेंट्स ऐड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा जी, ये देखें वेलकम टू अवर स्टोर आ रहा है, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ जी फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान लिख दूँ। तो मैंने यहाँ पे फ्री शिपिंग ऑल ओवर पाकिस्तान ऐड कर दी, और इसको ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे अगर मैं कोई लिंक ऐड करना चाहता हूँ, उसका कोई प्रोडक्ट का लिंक ऐड करना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी फ्री शिपिंग ऑन दीज प्रोडक्ट्स। तो जो फ्री शिपिंग के प्रोडक्ट्स होंगे यहाँ से मैं वो प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मैं ऐड करूँ तो यहाँ पे एक छोटा सा लिंक भी आ जाएगा, जिसको क्लिक करने के बाद कस्टमर उस लिंक उस तक। अब इसको मैंने कर लिया जी सेव, साथ साथ हमने इसको सेव भी करते जाना है। अब मैंने एक ऐड किया, मैं मज़ीद कोई ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड अनाउंसमेंट में जाऊँगा। ऐड अनाउंसमेंट में जाने के बाद इसको भी मैं एडिट कर लूँगा। अब यहाँ पे मैं लिखना चाह रहा हूँ वेलकम टू अवर स्टोर लिख देते हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं मज़ीद जो भी चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ वो चीज़ें ऐड करता जाऊँगा। तो ऐसे मेरा जो स्टोर है वो मज़ीद कस्टमाइज़ होता जाएगा, ठीक है। अब इसको मैंने कर लिया जी। अब मैं जितनी भी अनाउंसमेंट्स ऐड करना चाह रहा हूँ उस हिसाब से मैं करता जाता हूँ और चीज़ें ऐड करता जाता हूँ। अब मैं अनाउंसमेंट बार को मतलब कि जो इसकी कलरिंग है वो चेंज करना चाहता हूँ। इसका कलर मुझे ब्लू मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखिए कलर स्कीम आ गई है, यहाँ से मैं जो भी कलर है ऐड कर सकता हूँ। वरना मज़ीद मैं न्यू कलर ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से ये देखें मेरे पास काफ़ी कलर्स अवेलेबल हैं। मैं जिस टाइप के चाहूँ यहाँ पे उसको उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकता हूँ, वो कलरिंग ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये वाला कलर ऐड करना चाहता हूँ, तो ऐड करने के बाद मैंने इसको कर लिया सेव। अब सेव करने के बाद मेरा ये हो गया। अब मेरा फुटर पे ऑलरेडी यहाँ पे मैं अपना लोगो वगैरह लगा सकता हूँ। यहाँ पे लोगो लगाने के लिए आप लोगों ने क्या करना है जी, हम लोगों ने यहाँ पे थीम सेटिंग में जाना है। थीम सेटिंग में जाने के बाद ये देखें यहाँ पे लोगो आ गया और साथ में फेविकोन इमेज। फेविकोन इमेज ये वाली इमेज होती है, जैसे ये सीजे की शो हो रही है, शॉपिफाई का ये लोगो शो हो रहा है, ऐसे जहाँ जहाँ ये शो हो रही होती है वो फेविकोन इमेजेस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं फेविक करके रखा होगा, वो यहाँ करके रखा होगा, वो यहाँ करके रखा होगा, वो यहाँ पे मैं वो स्टोर वहाँ से वैसे स्टोर वहाँ से वैसे स्टोर वहाँ से वैसे ही कस्टमाइज हो जाएगा। उसके बाद मैंने क्या वापस अपने उधर गया जी, एग्जिस्ट में गया। यहाँ पे अब मेरी फेविकोन इमेज भी होगी मेरा। अब मज़ीद मैं चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, वो मैं चाह रहा हूँ कि जी मेरा जो हेडर है वो अच्छे से कस्टमाइज़ हो जाए। तो हेडर को कस्टमाइज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा जी, कस्टमाइज़ हेडर पे जाऊंगा। हेडर पे जाने के बाद यहाँ पे मैं बैनर्स ऐड करना चाह रहा हूँ। अब यहाँ पे मेरे जो होंगे बैनर्स ऐड होंगे। देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे बैनर्स आ गए, इमेजेस आ गई है। यहाँ पे जब देखें ब्राउज अवर लेटेस्ट प्रोडक्ट्स आ रहा है तो यहाँ पे मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, चेंज कर लूँ। मैं कोई और चीज़ सब टाइटल ऐड करना चाहता हूँ, सब टाइटल ऐड कर लूँ। यहाँ पे शॉप आल आ रहा है, शॉप आल की जगह मैं कुछ और लिखना चाहता हूँ। यहाँ पे लिंक क्या प्रोडक्ट्स का, मैं किसी और चीज़ का लिंक देना चाहता हूँ, पेज का देना चाहता हूँ तो मैं दे दूँ। यहाँ पे इसका सेटअप करना चाहता हूँ कहाँ पे,
और यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे वो करना चाह रहा हूँ सिलेक्शन, इमेज सिलेक्शन करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ से मैं कोई भी एक फॉर एग्जांपल अपने स्टोर कस्टमाइजेशन के लिए मैं कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसी को ले लेता हूँ एग्जांपल देने के लिए आपको कि हमारा जो स्टोर है कैसे कस्टमाइज़ होता जाए। अब ये देखें यहाँ पे मैंने इमेज लगाई है, इसका साइज़ ठीक नहीं था। मैं मज़ीद अगर इसको मैं एक्सप्लोर फ्री इमेजेस में यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद यहाँ से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल। लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, कैनवा से ये इमेजेस बना के लेके आनी है, बना के यहाँ पे लगानी है। उससे आपका जो स्टोर होगा वो बहुत अच्छा कस्टमाइज़ हो जाएगा। कैनवा से हम जब भी जैसे जैसे करते जाएंगे तो हमारा जो स्टोर होता है वो वैसे वैसे अच्छे से अच्छा कस्टमाइज़ होता जाता है। इसको भी साथ साथ सेव कर लें। कैनवा को यूज़ करने का तरीका मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है। सिंपली कैनवा पे जाना है। कैनवा के जाने पे बाद आप लोग यहाँ पे लिख दें शॉपिफाई बैनर्स लिख दें, ठीक है, या वेबसाइट बैनर्स लिख दें, हेडर्स बैनर्स लिख दें। यहाँ पे आप लिखेंगे तो आपको वो बैनर्स शो हो जाएंगे। शो होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है जी, यहाँ पे उन बैनर्स को सिंपली आप लोगों ने यहाँ से वो बैनर्स को थोड़ा सा कस्टमाइज़ कर लेना, अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना, अपनी वेबसाइट की डिटेल्स ऐड कर देनी है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जी वेबसाइट बैनर्स या हेडर बैनर्स। तो मुझे जिस टाइप के बैनर्स चाहिए वो मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा। ऐड करने देखें वेबसाइट बैनर्स टेम्पलेट्स आ गए हैं यहाँ पे। अब ये देखें कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। कस्टमाइज़ करने का तरीका ये है, वरना आप एआई सिस्टम को यूज़ कर लें, उस हिसाब से कस्टमाइज़ कर लें। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला बैनर है, इसकी लुकिंग अच्छी लग रही है तो मैं इसको कस्टमाइज़ करना चाहता हूँ। अब इसको मैं कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट, तो इसको मैं टेम्पलेट को कस्टमाइज़ करने की तरफ जाता हूँ। तो कस्टमाइज़ में जब मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं अब सबसे पहले तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट्स की इमेजेस लगाऊंगा। यहाँ पे अगर शॉप न्यू प्रोडक्ट्स आ रहा है तो यहाँ पे मैं लाइक एज लिखना चाहता हूँ जी कि 30% ऑफ ऑन अवर प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो इसको मैं चेंज यहाँ पे शॉप न्यू आ रहा है तो शॉप न्यू की जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 30% ऑफ और नंबर न्यू प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मैं अगर इमेजेस ऐड करना चाहता हूँ तो इमेजेस में ऐड करने के लिए यहाँ से मैं अपनी क्या से कहते हैं, यहाँ पे आऊँगा अपलोड में आऊँगा। अपलोड में आने के बाद वीडियो ऑडियो जो भी मैं अपलोड फाइल करना चाहता हूँ, यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस हैं तो यहाँ पे मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने अपनी पिक्चर ऐड कर दी। मैं साथ में कोई एयरबड की लगाना चाहता हूँ, मतलब कि मैं 2 इमेजेस के हिसाब से बैनर बनाना चाहता हूँ तो ये मैंने ऐड कर दिया। यहाँ पे अब मैंने इसको ऐड करने के बाद क्या किया जी, मैंने अभी ये डिटेल ऐड कर दी। ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं मज़ीद अपनी वेबसाइट लिंक का ऐड करना चाहता हूँ छोटा सा। यहाँ पे शॉप नाउ की जगह मैं यहाँ पे अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो ऐड करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा जी, यहाँ से ये देखें मैंने अपनी वेबसाइट का लिंक है, मैंने यहाँ पे वो ऐड कर दिया जी। लाके मैंने यहाँ पे इस लिंक को ऐड किया ये इस जगह पे। अब यहाँ पे मेरा वो लिंक था वो ऐड हो गया है बैनर्स के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे लिंक ऐड वो कलरिंग की वजह से शो नहीं हो रहा है। इसके बाद आपने यहाँ पे क्या करना है जी, मज़ीद डिटेल ऐड कर इसको आप शेयर कर लें, सेव कर लें। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद क्या होगा जी, हमारा जो बैनर्स है वो यहाँ पे आपने यहाँ पे आके इसको चेंज कर देना तो यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। अब हम इस पर क्या करते हैं जी, प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हैं अपने स्टोर के ऊपर। मैं अब मतलब कि प्रोडक्ट लिस्टिंग और कलेक्शंस क्रिएट करते हैं कि हम अपने स्टोर के ऊपर प्रोडक्ट्स कैसे लिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपल तरीकाकार ये है प्रोडक्ट लिस्टिंग का कि हम लोगों ने काम सिंपल सा करना है। वो ये है कि हमने यहाँ से देखा जी हमें कहाँ से वो प्रोडक्ट मिल रहा है, किस वेबसाइट से वो प्रोडक्ट मिल रहा है, उससे कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे ऐड कर देना है। अभी यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ जी, मैं सिंपल प्रोडक्ट्स में आया, प्रोडक्ट्स में आने के बाद मैं ऐड प्रोडक्ट में आ गया। ऐड प्रोडक्ट आने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया जी, मैंने यहाँ पे अब ऐड प्रोडक्ट करने के बाद मैं चाहता हूँ जी मैं T800 या T900 कोई स्मार्ट वॉच है उसको लिस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने गूगल पे आके सिंपली उसको सर्च किया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे जी मैं लिख देता हूँ जी T800 स्मार्ट वॉच। अब T800 स्मार्ट वॉच को जैसे ही मैंने यहाँ पे सर्च किया मेरे पास डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल आ गई, डिफरेंट लिस्टिंग्स आ गई। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा जी, किसी एक की लिस्टिंग पे मैं गया। लिस्टिंग में जाने के बाद मैंने क्या किया जी, उसकी लिस्टिंग को कॉपी पेस्ट कर दिया। अब कॉपी पेस्ट करने के लिए सबसे पहले मैं प्रोडक्ट टाइटल लिखूँगा। प्रोडक्ट टाइटल में मैं अपने स्टोर पर गया जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिस्ट करना था। तो यहाँ पर मैंने क्या किया जी, प्रोडक्ट टाइटल ऐड कर दिया। टाइटल ऐड करने के बाद तो सेकेंड नंबर पर मैंने काम किया वो ये था कि मैंने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन यहाँ से कॉपी की। कॉपी करने के बाद मैंने इसके डिस्क्रिप्शन को अपने स्टोर पे कर दिया जी जाके पेस्ट। अब इसको जो डिस्क्रिप्शन थी वो मैंने अपने स्टोर पे पेस्ट कर दी। पेस्ट करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे 2 स्टेप हैं उनको लाजमी याद रखना है।
एक तो आप लोगों ने यहाँ पे मेन इमेज, अब जो फर्स्ट इमेज होगी वो आप लोगों की मेन इमेजेस होती हैं हमारी। जो फर्स्ट इमेज होती है अब आपने कोशिश करनी है कि अच्छी सी कोई भी इमेज है वो सिलेक्ट करें इस वॉच की। कोई भी मेरे पास अगर इमेज पड़ी है तो वरना मैं रैंडमली कोई इमेज लगा देता हूँ, ताकि फ़र्स्ट इमेज जो हो हमारी वो मतलब कि अच्छी इमेज हो। आपने कोई भी वहाँ से इमेज कॉपी करनी है, सेव करनी है। सेव करने के बाद फर्स्ट इमेज हमारी जो भी होगी वो अच्छे से अच्छी इमेज होगी। अब मेरे पास यहाँ पे आई थिंक सो वॉच की कोई इमेज अवेलेबल नहीं है, तो इसमें मैं क्या करूँगा जी, मैं सिंपली आपके सामने कोई भी यहाँ से एक इमेज लगा देता हूँ, ताकि आपको उस चीज़ का आइडिया हो जाए कि हमारी फ़र्स्ट इमेज कैसे होनी चाहिए। उसका मैं तरीकाकार आपको बताता हूँ कि हम कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे मैं फिर उसी स्टोर पे गया, उसी स्टोर पे जाने के बाद मैं वहाँ से इमेज कॉपी करूँगा। अब ये इसकी फ़र्स्ट इमेज है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इसकी इमेज को सेव एज़ किया। सेव एज़ करने के बाद मैं इसी को फर्स्ट इमेज में ऐड करना चाहता हूँ अपनी, तो उसको मैंने सेव कर लिया। सेव करने के बाद मैं अगेन अपने 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 स्टोर पे यहाँ पे अपने स्टोर पे से कर दिया जी अपलोड। अपलोड 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 करने के जी ये हो जाएगी जी, ये लें जी, ये लें जी, ये लें जी, ये लें। इमेज भी यहाँ पे ये इमेज भी मैंने ऐड कर दी। इमेज ऐड करने के बाद यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। मेरी कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक कैटेगरी है, तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स जो कैटेगरीज आप लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट इमेजेस है वो सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरीज हमने सेलेक्ट कर लेनी है जी। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछ रहा है कि सब कैटेगरी प्रोडक्ट टाइप कौन सी है। मेरी प्रोडक्ट अब एयरबड्स हैं, स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पे मैं स्मार्ट वॉच सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ पे मैंने स्मार्ट वॉच सेलेक्ट कर ली। स्मार्ट वॉच सेलेक्ट करने में वेंडर में आप लोगों ने अपना नाम लिख लेना। मेरा अब स्टोर नेम है मुकम्मल, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मुकम्मल स्टोर का नेम लिख दिया। यहाँ पे मैंने वेंडर में अपना नेम लिख दिया मुकम्मल डॉट के बाद यहाँ पे कलेक्शंस, आप हम लोग कलेक्शन जहाँ जहाँ हम अपना प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं वहाँ इसको कलेक्शंस में ऐड कर देंगे, तो हमारा प्रोडक्ट है वहाँ पे शो ऑफ होना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद का जो काम है वो ये है कि हमने इसको क्या करना है जी, इसको अनचेक कर देना है, इसको भी अनचेक कर देना है। और आपने अभी हमने यहाँ पे वेबसाइट में देखा था कि यहाँ पे जब हम वेबसाइट में गए तो यहाँ पे अब देखें प्राइजेस शो हो रही थी 3600 की, वो कह रहा दे रहा है, लेकिन 4200 की थी, उसने ऑफ लगाया हुआ था। हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारी मेन प्राइस होगी जहाँ पे हम क्या करेंगे जी 3600 लिख देंगे। अगर हम भी वैसे शो करवाना चाहते हो, साथ में अगर हम यहाँ पे 700 डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, 800 डिस्काउंट देना, तो यहाँ पे हम वो प्राइस लिख देंगे जो हम डिस्काउंट देना चाह रहे हैं। 4500 से देना चाह रहे हैं तो मेरे यहाँ पे ज़्यादा डिस्काउंट आ जाएगा। इसको आप छोड़ दें, ये इसको भी अनचेक कर दिया, इसको भी अनचेक कर दिया। यहाँ पे टैग्स आप लोगों ने अच्छे से अच्छे सेलेक्ट कर लेने हैं अपनी वॉच के लिए। यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल टैग हैं, तो मतलब कि टैग्स हमारे ऑर्डरिंग के लिए बहुत अहमियत रखते हैं। यहाँ पे आपने 10 to 12 टैग्स हैं वो ऐड कर लेने हैं। ये हमारी लिस्टिंग कंप्लीट होगी, इसको आपने कर लेना है सिंपली सेव। अब ऐसे ही आप लोगों ने कलेक्शन को करना है, कलेक्शन को भी ऐसे हम लोगों ने सेव कर लेना। और जैसे जैसे हम इसको एडिट करते जाएंगे, कस्टमाइज़ करते जाएंगे, वो हम कलेक्शन जहाँ जहाँ इसको ऐड करते जाएंगे तो वहाँ वहाँ ये प्रोडक्ट हमारा ऐड होता जाएगा और शो होता जाएगा। तो आपने क्या करना है जी, मज़ीद हमने अब इसके ऊपर हमने प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कर ली, हमने कलेक्शंस का भी मैं थोड़ा सा आपको ऐड, कलेक्शन बिल्कुल सिंपल होता है। यहाँ पे आप इसको सेव करेंगे तो ये वाली जो है वेबसाइट, ये प्रोडक्ट है वो सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आप लोगों ने प्रोडक्ट के अंदर ये देखिए कलेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है। मैंने इसको सेव नहीं किया तो इसलिए मैं इसको फ़िलहाल लीव पेज कर देता हूँ। तो अच्छा, तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने कलेक्शंस पे आना है। कलेक्शंस पे आके देखें क्रिएट कलेक्शन करनी है। क्रिएट कलेक्शन करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया जी, कलेक्शन में हम कोई भी कलेक्शन ऐड कर सकते हैं। अब मेरे पास ये स्मार्ट वॉच थी तो मैंने यहाँ पे स्मार्ट वॉच लिख दिया। स्मार्ट वॉच मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया जी। एक सेकेंड, स्मार्ट वॉच ऐड करने के बाद यहाँ पे जी, अब यहाँ पे मैं उसका कोई पैराग्राफ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं वो ऐड कर लूँ, नहीं ऐड करनी, यहाँ पे मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ वो ऐड कर लूँ, नहीं करना चाहता तो ना सी इसको मैं क्या कर लूँगा जी, सेव कर लूँगा। और ऐसे ही मेरी स्मार्ट वॉच की कलेक्शन है वो क्रिएट हो जाएगी। अब इसके बाद मेरा जो इसमें एक काम रह गया वो है कि मैंने इसका फुटर है वो कैसे अपडेट करना है, उसको फुटर को कैसे अपग्रेड करना है या फुटर को मैं कैसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ। तो मैं अपने शॉपिफाई स्टोर पे थीम पे आऊँगा। थीम एडिटर में आने के बाद अब फुटर में मैंने क्या करना है जी, ऐड सेक्शंस कुछ ऐड करने हैं, कुछ ट्रेल ऐड करनी है। तो मेरा क्या होगा जी, इसी एक लेक्चर के अंदर मेरा हेडर भी कंप्लीट हो गया है, मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कंप्लीट हो गई और मेरा फुटर है वो भी कंप्लीट हो गया। इसमें इंशाल्लाह आपको ये बेनिफिट होगा कि आप
आधे पौने घंटे के अंदर अंदर अपनी एक वेबसाइट है, मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमम 2 से ढाई घंटों में अपनी वेबसाइट है वो अच्छे से अच्छी क्रिएट कर सकते हैं, और इसमें आपको जो एरर्स होंगे वो आपके इजीली रिजॉल्व हो जाएंगे। तो अब मैं क्या करूँगा जी, मैं अपने फुटर पे आया, मैंने पेज को रीलोड किया, रीलोड करने के बाद मैं अपने फुटर को कस्टमाइज़ करने की तरफ जाता हूँ। अब फुटर को कस्टमाइज़ करना भी बहुत ईजी है। देखें, जैसे हमने हेडर्स पे बैनर लगाए तो फुटर में क्या करेंगे, अच्छा आपकी कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। हमारा जो स्टोर होता है बेसिकली हमारी शॉप होती है, और शॉप जितनी खूबसूरत नज़र आए उतना ज़्यादा। ये देखें यहाँ पे मैंने जो प्रोडक्ट्स ऐड लिस्ट किए हुए थे मेरे न्यू थीम पे वो ऐसे शो हो रहे हैं, देखिए, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक स्टोर ये वाला बनाया हुआ। तो मैंने जब न्यू थीम ऐड किया तो यहाँ पे देखिए मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग है, फीचर प्रोडक्ट्स में ऐसे शो हो रही है। जैसे जैसे आप ऐसे ही आप जब लिस्ट करते जाएंगे, अब देखें यहाँ पे जो प्राइजेस मैंने डिस्काउंट लगाई हुई हैं यहाँ पे वो प्राइजेस हैं वो शो हो गया। मेरा पीछे फुटर रह गया, तो मैं क्या करूँगा जी, फुटर पे क्लिक करूँगा, और साथ में मैं मज़ीद ये करना चाहता हूँ जी, मैं अपने वो यहाँ पे लिंक्स है वो ऐड करना चाहता हूँ। फेसबुक लिंक हो गया, इंस्टाग्राम लिंक हो गया, तो इनको मैं मज़ीद ऐड करना चाहता हूँ। तो इन लिंक्स को ऐड करने के लिए मैं एडिट थीम पे आया। मैं उसके बाद आने के बाद मैंने क्या किया जी, सोशल मीडिया लिंक्स। यहाँ पे सोशल मीडिया लिंक्स में आने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा जी, लिंक्स में अब ये यहाँ पे देखें अपना फेसबुक लिंक ऐड कर दूँगा, अपना इंस्टाग्राम लिंक ऐड कर दूँगा, यूट्यूब लिंक। तो यहाँ पे मेरे वो लिंक्स हैं वो नीचे मेरे आइकॉन्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएंगे, क्योंकि इसकी कस्टमाइजेशन ऑलरेडी, मतलब कि वर्किंग इसके ऊपर ऑलरेडी जो प्रोग्रामिंग की वो हुई हुई है। बस सिर्फ हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिर्फ सिंपल मैनुअली इसको एडिट करके अपनी जो सर्विसेज हैं वो ले रहे हैं यहाँ से। जस्ट हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको एडिट करके अपनी जो डिटेल्स हैं जो हमें ज़रूरत है चीज़ें की, हम वो ले रहे हैं। अब ये मेरा हो गया। मज़ीद मैं इसमें क्या करना चाहता हूँ, मज़ीद अपने स्टोर के बारे में कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अब ये देखें जैसे जैसे मैंने ऐड की तो यहाँ पे ये देखें मेरा स्टोर है वैसे वैसे शो होना शुरू हो गया, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ जी, कस्टमाइज़ में जाके जी मैंने अपना फ़ोटो को एडिट करना था। मैंने हम लोगों ने क्या करना है जी, आप लोगों ने क्या करना है जी, आप इसमें मज़ीद फुटर को एडिट करना है। मैं चाहता हूँ अब ये देखें, ये मेरा मुकम्मल स्टोर जो मैंने बनाया किया मैं यहाँ पे मैंने कलर ग्रेडिंग की है। इसके अलावा मैंने यहाँ पे अपना व्हाट्सएप बटन है, तो व्हाट्सएप का अब ये देखें यहाँ पे मैं अपनी ऐसी चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये देखें यहाँ पे मेरे लिंक्स ऑलरेडी ऐड हैं, प्राइवेसी पॉलिसीज़, ये पेजेस, ये डिटेल्स मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो सिंपल है, ये बहुत ही ईजी काम है। इसको आपने क्या करना है जी, आप लोगों ने फुटर में आना है। फुटर में आके आपने ये देखें यहाँ पे फुटर में आने के बाद तो मैं क्लिक किया, तो ये फुटर पे क्लिक किया तो यहाँ पे एक तो मेरा, अब ये तो मेरा वो था जो सब्सक्राइब डिटेल्स का ऑप्शन आ रहा था। यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूँ यहाँ पे देखें ऐड ब्लॉक का आ गया। अब ऐड ब्लॉक के अंदर मैं अपने मेन मेन्यू में कोई चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। अगर मैं ब्लॉक नहीं, मैं ऐड सेक्शन ऐड करना चाहता हूँ। जैसे मेरे ये सेक्शन ऐड है, ये देखें ये मेरे सेक्शन ऐड है, ये भी मेरा सेक्शन ऐड है, ये मेरा सेक्शन ऐड है, और यहाँ पे मैंने ब्लॉग ऐड किया हुआ है क्विक लिंक्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे मैं ऐड सेक्शन में आके अपनी मज़ीद डिटेल है यहाँ से मैं एक सेक्शन है वो ऐड करूँगा। ऐड करने के बाद ये क्या करूँगा, मज़ीद मैं डिटेल्स हैं वो ऐड कर दूँगा। यहाँ पे किसी हिसाब से मैं लिंक्स ऐड करना चाहता हूँ, मैं सेक्शन में डिटेल्स ऐड करना चाहता हूँ, वो मेरी मर्ज़ी है, उसको क्या करूँगा मैं उस हिसाब से इनको ऐड कर दूँगा और मेरी ये सारी डिटेल्स ऐड हो जाएंगी। ठीक हो गया। अब ऐड होने के बाद ये डिटेल्स अब मेरी ऐड होगी तो यहाँ पे मेरा जो फुटर था वो भी प्रॉपर कस्टमाइज़ हो जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह कस्टमाइज़ कंप्लीट करें तो मुझे इजाज़त दें, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। और जाते जाते मेरा चैनल है सब्सक्राइब करते जाएँ, इंशाल्लाह इसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो अल्लाह हाफिज़।